हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज कहीं रखें लेकिन वो चीज वहां से ना मिले? आप यहाँ वहां हर जगह तलाश करें लेकिन वो चीज गायब हो चुकी हो, लेकिन कुछ देर या कुछ अरसे बाद फिर से वो चीज आपको वहीं कहीं रखी हुई मिल जाए। चाबियां हो, वॉलेट हो, बुक्स हो या फिर हमारा कोई कपड़ा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? देखिए, बहुत से लोग अब सोचेंगे कि मैं जिन्नात की बात करूंगा। वैसे भी लोग यकीन रखते हैं कि अगर उनके घर से चीजें गायब हो रही हैं और फिर से मिल जाती हैं तो उनको असल में जिन्नात तंग कर रहे हैं। मुझे ये वीडियो बनाते हुए एक औरत का ये सवाल एक वेबसाइट पर दिखा। ये औरत यूरोप में रहती है और इसके मुताबिक इसके घर से चीजें खुद ब खुद गायब हो जाती हैं और फिर से वहीं पड़ी मिल जाती हैं कई महीनों बाद भी। इसने ये भी कहा कि मैं डेली अब कुरान पाक की तलावत करती हूँ ताकि अगर हमारे घर में कोई जिन है तो हमें नुकसान ना पहुंचाए। देखिए दोस्तों, हमारा ईमान है कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों जिन्नात होते हैं। हो सकता है कि कोई जिन किसी घर में तंग करने के लिए वहां से चीजें गायब कर रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर दफा किसी जिन पर इसका इल्जाम डाल देना सही नहीं है। और इसीलिए अब हम चलते हैं साइंस की तरफ कि साइंस हमें इस मुतालिक क्या कहती है। देखिए, वैसे तो साइंस के पास इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है, लेकिन मैंने इस पर काफी रिसर्च की और मेरे जहन में इसका एक जवाब है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों, चीजों के गायब होने और मिलने को डिसअपीयरिंग ऑब्जेक्ट फिनोमिनन कहते हैं। ये जो फिनोमिनन है, इसमें कई थ्योरीज हैं। जैसा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें 3 बेसिक डायमेंशंस हैं, हाइट, लेंथ और विड्थ। लेकिन आज कई साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारी दुनिया में कई और डायमेंशंस भी हैं जो हम इंसान एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और जिन्नात भी वैसे तो दुनिया में ही है, लेकिन ये किसी और डायमेंशन में रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें इनकी ओरिजिनल फॉर्म में देख नहीं सकते। दोस्तों, अब यहाँ थ्योरी ये है कि वो गुम होने वाली चीजें असल में इन्हीं डायमेंशंस में चली जाती हैं जहां हम इंसान नहीं पहुंच सकते। ये अजीब सी बात है, लेकिन कई लोग इस पर यकीन रखते हैं। लेकिन जिन्नात और चीजों का दूसरी डायमेंशंस में जाना, ये सब बातें तो एक तरफ, मुझे इसकी एक बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन समझ में आती है। देखिए, मेरी नजर में ये एक साइकोलॉजिकल मसला होता है। इसे सिलेक्टिव अटेंशन थ्योरी भी कहते हैं। सिंपल तरीके से बताऊं तो हमारे दिमाग के लिए आसपास की हर चीज पर तवज्जो देना इम्पॉसिबल है और इसीलिए हम किसी एक चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि अगर कोई बुक पढ़ रहा है और वहां म्यूजिक भी लगा हुआ है तो उस इंसान की सारी अटेंशन उसी बुक पर है। इसका दिमाग उस म्यूजिक को इग्नोर कर रहा है क्योंकि इस आदमी के लिए ये बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, सिलेक्टिव अटेंशन के कुछ नुकसानात भी हैं। जैसा कि अगर हम किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और वो चीज सामने ही मौजूद हो लेकिन हमें ना दिखे, तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग का फोकस कहीं और है और हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं जो हमारे सामने ही पड़ी हुई है। एक तरह से कुछ देर के लिए वो चीज हमारे सामने गायब हो जाती है। इसी तरह कई दफा हमारे हाथ में कोई चीज होती है और हम उस चीज को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग का फोकस कहीं और होता है। इसीलिए जब हमारी वालदा हमें कहती हैं कि वो चीज उस जगह पड़ी है लेकिन हमें वो चीज नहीं मिलती और वालदा आकर फौरन वो चीज निकाल देती हैं, हम सोचते हैं कि हमें ये चीज पड़ी हुई क्यों नहीं दिखी। इसकी वजह यह होती है कि हमारी सिलेक्टिव अटेंशन उस वक्त किसी और चीज पर होती है और ऐसा लगता है जैसे सामने पड़ी चीज हमें नहीं दिख रही। अब ये जिन्नात का काम हो, चीजों का डायमेंशंस में खो जाना हो या सिलेक्टिव अटेंशन का मसला हो, ऐसा कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसका जवाब मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।